गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग देखेंगे अवकलन और समाकलन। क्या देखेंगे? अवकलन और समाकलन। अवकलन और समाकलन। ठीक है, दोनों को मैं एक साथ बता रहा हूँ। दोनों को एक साथ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपके 11th क्लास में 100% 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले, दिस इज डिफरेंशिएशन, ठीक, एंड दिस इज इंटीग्रेशन। करेक्ट? differentiation and integration. The first formula we take what? X की power n. Okay, the notation of अवकलन is d by dx. d by dx. Suppose ये हमारा फंक्शन है y के फॉर्म, y इज इक्वल टू x की पावर n, देन यहाँ पर हो जाएगा x की पावर n, देन n x n minus 1. दिस इज द फार्मूला, याद रहेगा? सेकेंड बताएं, सेकेंड कौन सा हो जाएगा? e की पावर x। ये सभी y इज इक्वल टू e ऐसा लेके चलेंगे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? d बाई dx e की पावर x। e की पावर x अवकलन समाकलन दोनों में सेम आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर x। थर्ड नंबर y इज इक्वल टू log ex। ठीक है, तो d बाई dx log ex इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाई x। साथ ही साथ याद करते जाना है। ठीक है, कोई समय नहीं लेना है, एक बार में फार्मूला याद हो जाना चाहिए। क्लियर? नंबर 4, y is equal to next formula sin x dy by, that means d sin x upon dx, and what is the okay cos x, English medium। ठीक, नंबर 5, y is equal to cos x, that is dy by d। cos x का क्या हो जाएगा? करेक्ट? 6 नंबर, y is equal to tan x, then dy by dx is equal to करेक्ट? sec square x। जल्दी बताते जाएंगे, आपको भी क्लियर होता जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगेन y is equal to cot x d by dx, cot x is equal to minus cosec square x। करेक्ट? इंग्लिश मीडियम। नेक्स्ट, y is equal to sec x। what is the differentiation of this sec x? sec x into tan x। करेक्ट? नंबर 9, y is equal to cosec x, and what is the dy by dx? minus this is cosec x। cosec x क्या होगा इसका? cosec होगा ना? cosec x into करेक्ट? ठीक, cosec के साथ क्या जोड़ रहे ध्यान रखेंगे आपका? cot। ठीक है, लेकिन जैसे इसका 1 बाई साइन एक्स लूंगा, तो 1 बाई साइन एक्स लूंगा तो उसका क्या होता है? cosec x। 1 बाई cosec लूंगा तो भी क्या होता है? sin x। इसको ध्यान रखिएगा। 1 बाई टेन जो होता है cot होता है, 1 बाई cot क्या होता है? tan होता है। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट। नंबर 9, नेक्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट। हाँ, हो गया ना यहाँ तक? तो हमको कितना फार्मूला याद रखना है इसमें? 9 फार्मूला। इतने में से हमारा आपके डिफरेंशिएशन वाला काम चल जाएगा। ठीक, और भी बहुत सारे फार्मूला है, इसमें हम लोग करते हैं
एक बार सपोज यहां पर लेते y इज इक्वल टू u प्लस वी, ठीक, u प्लस वी, इसमें क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, ये u को एक बार करेंगे प्लस d बाई डी एक्स वी का करेंगे, ठीक है। यहां पर आप चाहो तो प्लस माइनस लगा दो, प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। नंबर 11 y इज इक्वल टू u डॉट v, तो इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ, करेक्ट। इफ यू write down English medium, if we take the two function in the multiple form, we find the differentiation first function into the differentiation of second function plus second function into the differentiation of first function. This is your product rule, okay. Number 12, y is equal to u upon v, y is equal to u upon, चल रहा है ना, ये दिख रहा है, चले, y इज इक्वल टू u अपॉन v, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहां पर क्या हो जाएगा v स्क्वायर, ओके, यहां पर क्या हो जाएगा प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का, हाँ ये वाला हर गुणित अंश का अवकलन माइनस अंश गुणित हर का, करेक्ट है यहां तक कोई दिक्कत बन जाएगा। नाउ कम टू इंटीग्रेशन, ओके। इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, बायो वाले खासकर, यहां पर आपको एक काम करना है, जितना आप डिफरेंशिएशन निकाले हो, यदि जो आया हुआ है इसका यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये वाला टर्म मिलेगा, ये टर्म दिया रहेगा तो ये टर्म मिलेगा, ये टर्म दिया है तो ये वाला टर्म मिलेगा, log x, कॉस दिया है तो साइन मिलेगा, कुछ कुछ साइन का चेंज होगा, बस बाकी सेम रहता है, करेक्ट। आगे बढ़ूं तो यहां पर अब लेते हैं, सपोज कौन सा ले बताओ, x की पावर n लेते हैं, है ना, तो यहां पर समाकलन का साइन कैसा हो जाता है, इस टाइप से, अवकलन का जानते हो d बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये नोटेशन याद रखेंगे, इसको बोलते हैं अवकलन, इसको बोलते हैं समाकलन। बायो वाले हैं तो आपको इतना ही जानकारी रखना है, और बहुत, ये तो अवकलन और समाकलन का चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। मैथ्स वाले तो पूरा जानते हो हर चीज इसके बारे में, तो अभी मोटा मोटा ये ध्यान रखो कि अवकलन को इस तरह से डिनोट करते हैं d बाई डी एक्स, समाकलन को इस तरह से, ठीक है, इतना हमारा फार्मूला होता है। नेक्स्ट इसका मेरे को क्या करना है, समाकलन करना है, तो यहाँ पर dx लगा देता है, जिसका रिस्पेक्ट है उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है, जैसे ये x है तो इसको y के रिस्पेक्ट में नहीं किया जाता है, जो x है उसको x के ही रिस्पेक्ट में किया जाता है। आगे बढ़ूं तो इसका होता है क्या, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, करेक्ट। नेक्स्ट बताएं फार्मूला कौन सा है, फर्स्ट सेकंड नंबर क्या लें, log ई एक्स, ये क्या हो जाएगा log ई एक्स डी, नहीं तो इसका होता है क्या बताओ मुझे, है ना, तो इसका क्या होता है, नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, तो इसका क्या होगा, जो हम लोग ये लिए हैं 1/x, ठीक है, ये वाला नहीं होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, अब इसका क्या होगा log ई एक्स, ध्यान रखेंगे, ठीक, log x का नहीं होता है, क्या समाकलन, ठीक है, तो इस टाइप से लेंगे। नंबर थर्ड, e की पावर x का लूं तो dx, पहले ही बताया था दोनों में क्या होता है, सेम होता है, e की पावर x। नेक्स्ट नंबर 4,
साइन एक्स। आराम से बताएंगे, कल याद करवाया था हमें। माइनस साइन का क्या होता है? cos x। कंफर्म? यस सर। माइनस, cos x। इसमें क्या होता है साइन का? cos x और इसमें साइन का? माइनस cos x। करेक्ट। यस सर। ये हो जाएगा cos x का cos x dx इज इक्वल टू, sin x। ठीक। इसमें साइन का प्लस, इसमें साइन का माइनस, इसमें cos का माइनस, इसमें cos का प्लस। याद रहेगा? यस सर। ठीक। नंबर 6, नेक्स्ट, sec square x dx, what is the value of this? 10x। 10x। next, cosec square x। cosec square x dx, क्या होगा इसका? माइनस माइनस cot x। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे? इसका cosec का, यहाँ पर नहीं लिए थे क्या? ये है ना, यहाँ पर देखिए एकदम सेम है। यहाँ पर देखिए cosec x का करोगे तो ये साइन इधर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस cot x। ये दे, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला बताएं क्या है? इसका आगे क्या है? और है कि नहीं? बताओ। इतना टाइम कैसे लगा रहे हो? बोलो, देख देख के बताओ ना। dx अपान, ठीक है। इसका है एकदम इजी, tan इनवर्स x। इसमें इनवर्स वाला भी बताया नहीं है, इनवर्स वाला नहीं चला अभी, ठीक है। और क्या है इसका? हाँ, dx x स्क्वायर, क्या होगा इसका? हाँ, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी आपका इनवर्स वाला फार्मूला है। तो अभी आपके एक ओवरव्यू इतना है, इसको आप लोग देखिएगा। इसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। करेक्ट, मत बंद करो, ठीक है। चलो इसका एक एक क्वेश्चन बताते जाओ। चलिए बताइए कोई क्वेश्चन, चलो बताओ कोई सिंपल जल्दी क्वेश्चन। y इज इक्वल टू, हाँ क्या? x की पावर में 5 प्लस x की पावर में 3 प्लस 10। x की पावर में 5 प्लस x की पावर में 3 प्लस 10। ये अवकलन करेंगे इसका। चलो इसी का करते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा? n x n माइनस 1, दैट इज 5x की पावर 4। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। x स्क्वायर हाँ हाँ, x इंटू ई एक्स, बस। और है x माइनस, बस ना, बटा x, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, हो गया ना क्वेश्चन, यही है। देखो इसको क्या करो, पहले सेपरेट करो, इंडिविजुअल डिवाइड करो। e की पावर x, ध्यान से देखते रहो, x माइनस 1 बाई एक्स, है ना। तो x से x कट गया, यहाँ पर क्या बता, e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स। लगाइए d बाई डी टी, डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स। ये क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ई की पावर x माइनस 1 बाई डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स। ये क्या हो जाएगा? इसको ऊपर ले लो, लॉग थोड़ी होगा, इसको करो x की पावर माइनस 1, ये नीचे तो ऊपर जाएगा। तो देखो e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x माइनस n
x -1 -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा e की पावर x माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 1/x²। ठीक है क्या, सबको समझ आया? हाँ, इसमें आंसर अलग है। वही आया है, इसमें आंसर ना सर अलग आया सर, और थोड़ा सा भी क्या है दिखाओ, बताओ क्या अंतर, आंसर बताओ। इसके आगे में x अच्छा ऐसा है क्या, इसको आगे बढ़ा दो ना, x प्लस, रुको और बढ़ाता हूँ इसको, इसको क्या हो जाएगा x² कॉमन ले लिए हैं, इसके साथ x² इंटू EX+1 आया है क्या? अरे इसका देखो, इसको कैसे करते हैं, सुनो इधर, पहले इसका एलसीएम लो, नीचे में क्या हो जाएगा x², ठीक है, इसका तिर्यक गुणा करो, EX के साथ किसका गुणा हो जाएगा x², ये इसके बटे में क्या है 1, तो 1 का गुणा 1 के साथ, आ गया आंसर, e की पावर x इंटू x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x², आंसर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बोलो, बता। हाँ रूट वाला बता दे एक तो, चलो इसको मिटाऊं, चल बता एक रूट वाला, इसको मिटाऊं इधर बनाऊं उधर बनाऊं, चलो y इज इक्वल टू बताओ x प्लस अंडर रूट 1/√x, यही क्वेश्चन, ध्यान से देखो बायो वाले इधर, यहां पर क्या करेंगे dy/dx, ये क्या हो गया हमारा dy/dx, यही फाइंड आउट करना है, इंडिविजुअल लगाइए d/dx, ये x प्लस अंडर रूट है तो उसको क्या ले सकता हूं मैं d/dx, है ना, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, प्लस d/dx, ये देखो अब ये नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, x की पावर -1/2, यहां तक ठीक है। इधर देख, इधर बुक मत देख, यहां समझेगी तो समझ आएगा, बुक में तो पूरा है ही पहले से, यहां देख, इसका क्या होता है t की पावर सेम है तो 1, कभी भी x है तो उसका पावर क्या होता है 1, लेकिन समाकलन में यदि कुछ नहीं है तो उसका x होता है, ध्यान रखिएगा, अवकलन में x है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आता है, लेकिन समाकलन में कुछ नहीं है 1 है तो उसका x आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा n कितना है 1/2, nx n-1 प्लस n -1/2 x n-, समझ आ रहा है स्टेप बाय स्टेप, इसको और थोड़ा सिंपल करके बताने की जरूरत तो नहीं है, फार्मूला लगा के, क्योंकि इतना आता है, थोड़ा से फास्ट करेंगे, है ना, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x की पावर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस, ठीक है, प्लस नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा माइनस, इसका माइनस क्या हो जाएगा -1/2, ये क्या हो जाएगा x की पावर -1 -2, ऊपर में माइनस माइनस जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा अपॉन 2, समझ आया कि नहीं, ये है ना, -1/2 है -1 है, इसका एलसीएम लो, नीचे में क्या आ जाएगा 2, इसके सामने क्या है -1, 2 का गुण इधर हो जाएगा तो 2, तो माइनस माइनस क्या है जुड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा -3/2, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1/2, इसको और क्या लिख सकते हो 1/√this, ऐसे लिख सकते हो ना, प्लस -1/2, अब इसको क्या लिख सकता हूं 2x√x, इसको क्या बना सकते हैं पहले देखो इसको, है ना, ये नीचे आएगा, इसको 2 भाग में डिवाइड करो, ये कैसे हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट ऐसा भी आंसर लिख सकते हो x की पावर -3/2, ये भी आंसर हो जाएगा, और आपको ऐसे 2 के फॉर्म में बदलना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा फिर से ये वाला, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। और बताओ, और कुछ पूछना है इसमें, बढ़े आगे, पढ़ो आगे,
हाँ ये ब्रैकेट वाला बता दो। ब्रैकेट वाला, चलो एक बताओ उसको, फिर हम आकलन में जाएंगे। सर ये लड़का परेशान कर रहा है। क्या हो गया? सर बोले कि वो ये करते वो करते हैं। हाँ तुम लोग आपस में मत बात किया करो ना, ये सब रिकॉर्डिंग में आ रहा है। बात नहीं, तू इधर आ, सामने आ, चल। बात नहीं, चलो इधर देखो, चल बैठे रहा, बात नहीं करना है। चलो बताओ नेक्स्ट वाला। y इज इक्वल टू, ध्यान दे इधर, y इज इक्वल टू पता ना, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस x 7 प्लस 7, ब्रैकेट में वो पूरा हाँ ब्रैकेट हाँ प्लस 6x प्लस 6x, यही है सबका, यही है। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से सब लोग सुनो। पहले तो ब्रैकेट निकालो, पहले इसको मल्टीपल कर दो, ठीक है। इसका गुणा पूरे के साथ, इसका गुणा पूरे के साथ। तो पहले 6x कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर इंटू 6x प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3 का इसके साथ करो, 3x स्क्वायर इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3। आया समझ में? 6x का गुना इन दोनों के साथ, 3 का इन दोनों के साथ, समझ आया? अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और x की पावर प्लस ये क्या हो जाएगा, 7 छका x प्लस 3 तिया प्लस 7 तिया। अब लगाओ फार्मूला, dy बाई dx, d बाई dx, 18x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9, ओके 9x स्क्वायर प्लस 21, करेक्ट। इंडिविजुअली सेपरेट कीजिए इसको, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। ये क्या हो जाएगा, 18x क्यूब प्लस d बाई dx 42x प्लस d बाई dx 9x स्क्वायर प्लस d बाई dx 21, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, देखो लगाइए n x, पहले तो 18 को बाहर निकाल दो, 18 इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, हाँ? वही रख दे। 18 का क्या होता है, 18 का कांस्टेंट टर्म है तो उसका अवकलन नहीं होता, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिए। ये x की पावर n, x की पावर n, n x n माइनस हम खत्म यहां तक, प्लस इसका क्या हो जाएगा 42 कांस्टेंट टर्म, dx अपॉन नीचे भी dx, तो क्या बचेगा 1 प्लस ये 1 है ना, ये क्या हो जाएगा 9 का नहीं होता है, ठीक है। x की पावर n 2x 2 माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, अरे नहीं ये तो कांस्टेंट टर्म है मतलब 0। यहां पर दो चीज ध्यान रखना है, डायरेक्ट यदि कांस्टेंट टर्म दिया है तो 0 होता है, कांस्टेंट टर्म के साथ यदि वेरिएबल जुड़ा हुआ है, मतलब अचर के साथ यदि चर जुड़ा हुआ है तो क्या होता है, अचर का नहीं होता है लेकिन चर का होता है, ठीक है। सो चर अचर से मत समझो, कांस्टेंट और वेरिएबल समझो। जो ये कांस्टेंट टर्म के साथ यदि x होगा तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकलता है और x का होता है, लेकिन केवल और केवल कांस्टेंट टर्म है तो उसका नहीं होता है, ठीक है। अब इसको सिंपल कर दो, 18 दिया 36 x की पावर, ठीक है, यहां तक प्लस 42 प्लस 9 टू जा 18x, बस। और इधर आंसर कितना है चेक करो,
सर सेम है। आंसर ठीक है? यस ओके, और बताओ। समान करते ना डॉट प्रोडक्ट वगैरह से किया है सर। हाँ, ये एक्स लॉग ई एक्स वाला ना बताए थे तब इसमें तो आंसर लगाया चलो बताते हैं, बता। एक्स लॉग ई एक्स एक्स log ई एक्स, क्या करना है इसका? अवकलन। यही है ना, ये दो प्रोडक्ट्स बनेगा, ये दो प्रोडक्ट्स बनेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। देखो इधर डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि सिस्टमेटिक करूँ? चलो सिस्टमेटिक कर देते हैं। एक्स इंटू लॉग ई एक्स। देखो ध्यान से, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। हम जानते हैं कि टू फंक्शन का हमारा यदि प्रोडक्ट है तो उसका फार्मूला क्या होता है? प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकलन। दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, यहां तक अब करो। फर्स्ट फंक्शन इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक लगाया फार्मूला? अब देखो ये क्या हो जाएगा, x, इसका क्या होता है? हो गया 1/x प्लस ये क्या हो जाएगा? log e x, इसका क्या होता है? ठीक, ये क्या है? 1। कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस log e x, क्या आया? आंसर हो गया। और इसमें ना हाँ, 2 cosec 2x आया है। 2 cosec सर लोग आंसर ही गलत देख रहे हैं। ठीक है, तुम लोग आंसर दूसरे दूसरे देख रहे हो। और बताओ, अरे ये लॉग वाला है, कॉस तो आ ही नहीं सकता, चाहे डिफरेंस चाहे इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो थोड़ा से अभी आप लोग का फर्स्ट नया नया है तो थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, है ना। थोड़ा अपने आप में प्रैक्टिस लाइए, फार्मूला अच्छे से पढ़िए। चलो अब चलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की ओर। ठीक है, डिफरेंशिएशन का अब इतना तक सफिशिएंट है, आप इंटीग्रेशन में जाइए, बढ़े आगे। इसको लिखो, ये थोड़ा कैमरा डाउट बहुत कर दे, फिर मैं उसको बताऊंगा। ओके, टुडे वी डिस्कस इंटीग्रेशन। Okay, this lecture is important for English medium student. Okay, in your previous lecture already we delivered in Hindi medium, so this lecture is totally recorded in a English medium. If any doubt any place, then you have to ask in Hindi, especially for Hindi medium student. If in doubt directly you ask me directly. Okay, today our topic is what? Integration. We already know and discuss about the what are the formulas are the integration. Okay, there are basic formulas, you know. Suppose we take x की power n, that is what? X n plus 1 upon n plus 1. This is the very basic formula for the integration. Okay, 1 upon x sin x cos x tan x cot x cosec square x, these are the formulas of the integration. Now here we apply the in your exercise. Now we take first example in your textbook. Yes, tell me which example we take. Don't talk. x square minus X square minus yes cos x cos x 1 upon x plus 1 upon x. okay, all are seen here. Okay, this is your question, that is y is equal to x square minus cos x plus 1 by x. This is your question. We find the integration. Okay, the sign of integration is this. Okay,
एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड डी एक्स. ओके, सेपरेटली एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स. करेक्ट? हिंदी मीडियम. I am not saying very big word. We just separate one by one. Okay. You know x की power n. Okay. What is the formula of x की power n? That is x n plus 1 upon x n plus. This is your basic formula. Okay. Now we apply x 2 plus 1 upon 2 plus 1. Correct? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Now we take the integration of cos x minor. What is the integration of cos x? Sin x. Confirm? Yes, sir. Sin X. x. Correct? Yes, sir. Plus log Log x. cos x sin x or minus sin x. Integration of cos x is sin x or minus sin x? Sin x. Confirm? Yes, sir. Yes, good. And what is the integration of 1 upon x? Log x. Log ex. Correct? Okay? That is x power 3 upon 3 minus sin x plus log ex. This is your answer. You add plus constant term. Okay? C is the constant term. Any doubt? No, sir. Next example. बोलिए. Root x minus. One example from Hindi medium. Yes. Root x minus Root x minus. 1 upon root x. Correct? Y is equal to x minus 1 upon under root x. We find integration under root x dx minus 1 upon under root x dx. First step is to remove the under root. In place of under root we put 1 by 2. Okay, here x की power 1 by 2 dx minus integration 1 upon x की power 1 by 2 dx. This is your first step. Now second step is, if we rearrange these x की power minus 1 by 2. Any doubt? No, sir. Now we apply the formula x 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 minus, okay, x की power minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1. Correct? We get x की power 3 by 2. 2 1s are 2 plus 3 upon 2 upon same 3 by 2 minus, this is what, 2 1s are 2 minus x की power 3 by 2. Correct? Upon this is Sir, ओके सब प्लस साइन. ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ओनली 1 by 2. दिस इज 1 by 2. ठीक, तो इसको आप सेपरेट कर लीजिए. नीचे वाला कहाँ चला जाए? ऊपर 2 by 3 x की पावर 3 by 2 माइनस 2 x की पावर 1 by 2. करेक्ट? ये क्या हो जाएगा फिर? 2 की पावर x की पावर 3 by 2 माइनस 2 x की.
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स। आंसर ठीक। एनी क्वेश्चन? आप लोगों को कुछ पूछना है हिंदी मीडियम वाले को इंटीग्रेशन में? मैं लास्ट कर रहा हूं। ये जब वैसे ना a अपॉन बी इसका पावर और रहता है ना c, तो ये वाला कहां चला जाता है, ऊपर हो जाता है गुणा। ठीक, चलो नेक्स्ट। आप लोग प्रश्नावली का बताइए कौन सा करवाना है? x से e माइनस e, हाँ, x से e माइनस एक्स ई माइनस एक्स। देखिए इसका हम लोग क्या निकालना है, इसका हमको क्या निकालना है, समाकलन। देखिए करिए इसका, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज योर टू फंक्शन, x इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि यदि आपको फार्मूला पता होगा तभी आप इसका सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। इंग्लिश मीडियम, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड द डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन ओवर। सभी का करना है। बढ़ो आगे, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इज x ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। यहां तक ठीक है? माइनस पूरे के समाकलन वाले को ऐसे रखो ब्रैकेट में, प्रथम फलन का अवकलन x और द्वितीय फलन का डी एक्स और फिर पूरे का डी एक्स। यहां तक किसी को कुछ डाउट? हिंदी मीडियम वाले, ये लास्ट है, इसके बाद अपनी बताएंगे ना। देखिए ध्यान से, x को x लिखे, इसका क्या हो जाता है, e की पावर में जो भी रहता है वो सेम लिखा जाता है, और इसके सामने में जो साइन है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। -1 बाहर निकाल ली, ये है ना, माइनस इसमें पहले प्लस था, e की पावर x था, तो केवल e की पावर x लिखते थे, लेकिन माइनस है तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाता है 1, ये 1 हो गया ना, dx अपॉन dx। अब क्या हो जाएगा इसका -1 e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा वाला। ठीक, ठीक है, यहां पर ये हुआ, ये समझ आया, ये इसका है और ये इसका है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा x, इसको सीधा माइनस साइन मिली तो माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, माइनस साइन फिर x, और ये माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस में, माइनस। अब क्या हो जाएगा, देखो इसका माइनस साइन बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका माइनस और ये माइनस प्लस। ठीक है, अब e की पावर x का फिर से मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा -1 e की पावर माइनस एक्स, काम खत्म। ठीक, ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, फिर से माइनस रहेगा 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है,
ठीक है यहाँ तक? Yes. इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x नीचे में आ जाएगा। अब दोनों सेम रहता है तो डायरेक्ट ऊपर बस को ऐड करते हैं, -x और -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लो, 1 प्लस एक्स अपॉन e की पावर x। अब आया आंसर, कितना आया? हाँ बस ये तो ऊपर दे दिया। ठीक है ठीक है। करेक्ट। तो यहाँ तक क्लोज करते हैं आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन।